अच्छा जी, तो मुरक्कब मुफीद की अक़साम आपके सामने मैंने 3 तो बयान कर दी हैं, मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब बिनाई आददी जिसको कहते हैं, और मुरक्कब माना सर्फ़ वो भी मैंने आपके सामने बयान कर दी है। मुरक्कब माना सर्फ़ का मैंने बताया था, पहला जुज़ मबनी पर फ़तह होता है और दूसरा क्या होता है, मुअर्रब होता है। अच्छा, चौथी जो किस्म है वो है मुरक्कब सौती। मुरक्कब सौती, सौत का माना आवाज़ है, यानी इसका पहला जुज़ मबनी पर फ़तह होता है और दूसरा एक आवाज़ होता है। मसलन सीबा वह, सीबा ये देखें मबनी पर फतह है, वह ये आवाज़ है उसकी। राह वह, राह ये मबनी पर फतह है और वह क्या है, आवाज़ है। इसी तरह मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं मौसूफ सिफ़त को, तो मौसूफ सिफ़त से मिलकर जो बनता है मुरक्कब तौसीफ़ होता है। जैसे रजुलन आलिमुन, ऐसा मर्द, ये ऐसा मौसूफ का तर्जुमा होता है, जो जानने वाला है। तो ये मौसूफ सिफ़त, ठीक है। मौसूफ सिफ़त या दोनों नकरा होते हैं या दोनों मारफा, जो भी इसको कहते हैं, मतलब ये दोनों आम तौर पर नकरा शुमार होते हैं, नकरा नकरा बल्कि होते हैं, रजुलन आलिमुन। अच्छा, इसी तरह जो है आगे फसल नंबर 2, फसल नंबर 2 में याद रखें जुमला की जो कि जुमला है वो कम अज़ कम उसमें कितने हैं, उसमें 2 कलमे होते हैं, और ज़्यादा कलमे जितने भी हों उसमें कोई मसला नहीं है। तो बहरहाल इसमें 2 जो है वो कलमे कम अज़ कम होते हैं। तो अब यहाँ सवाल पैदा होता है इज़रिब, इज़रिब में देखें मार तू एक कलमा है, आप कहते हैं कम अज़ कम 2 कलमे हो, तो हम कहते हैं इज़रिब के अंदर अंत ज़मीर छुपा हुआ है। इज़रिब की तरकीब जब आप करेंगे ना, इज़रिब फ़ेल अंत ज़मीर फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल समझ के जुमला फ़ेलिया ख़बरिया, तो ये दोनों से मिलकर क्या होता है, जुमला बनता है। तो एक इसके अंदर ज़मीर छुपी हुई है, वो नज़र नहीं आती, जिसको हम तरकीब में शुमार करते हैं। इसकी मिसाल मैंने दी थी, हामिला औरत की बज़ाहिर देखने में एक होती है, लेकिन दरअसल कितने अफराद होते हैं, वो नफ्स होते हैं, 2 नफ्स होते हैं। एक मिसाल मैंने समझाने के लिए दी थी। अच्छा, इसमें याद रखें ये कि मुसन्निफ़ ये बता रहे हैं कि जब आप जुमला बनाते हैं तो जुमला के अंदर आपको ये देखना होता है किस्म है, फ़ेल है, हरफ़ है, फिर मोरब है, मबनी है, फिर ये देखना होता है आमिल कौन है, मामूल कौन है, ये देखना होता है कि इन कलिमात का आपस में ताल्लुक़ क्या है, पोजीशन क्या है, फ़ाइल कौन है, मफ़ूल कौन है, मुज़ाफ़ इलैह कौन है, और मुस्नद मुस्नद इलैह कौन है, ये चीज़ें आपको देखनी होती हैं। फिर जुमला की बेएतबार ज़ात के किस्में और बेएतबार सिफ़ात की किस्में हैं। बेएतबार ज़ात की किस्में जो हैं वो 4 हैं, इस्मिया, फ़ेलिया और शर्तिया और ज़र्फ़िया। इस्मिया जिसमें पहला जुज़ इसम हो, जैसे ज़ैदुन, क़ाइमुन, और फ़ेलिया जिसमें पहला जुज़ फ़ेल हो, जैसे क़ामा ज़ैदुन या ज़रबा ज़ैदुन, मारा ज़ैद ने, और शर्तिया जिसमें पहला जुज़ जो है वो शर्तियत के तौर पर आ जाए। शर्त यानी किसी कोई काम को किसी काम के साथ मुअल्लक़ कर देना। शर्तिया में 2 जुमले होते हैं, एक शर्त होता है, दूसरा क्या होता है, जज़ा होता है। मसलन इन तुकरिमनी, अगर तू मेरा इकराम करेगा, ये पूरा जुमला है ना, तो उकरिमू का, उकरिम का, मैं तेरा क्या करूँगा, इकराम करूँगा, ये दूसरा जज़ा है। तो ये पहला शर्त है, तो पहला जुमला शर्त है, तो इसको जुमला शर्तिया कहते हैं। इसी तरह जुमला ज़र्फ़िया में पहला जुज़ क्या होता है, ज़र्फ़ होता है। जैसे इंदी मालुन, इंदा ज़र्फ़ है, इसमें ज़र्फ़ है, तो मेरे पास मालुन माल है, तो इंदी ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर ख़बर मुक़द्दम है और मालुन उसके लिए क्या है, मुब्तदा मुअख़्ख़र है। अच्छा जी, इसी तरह ये चारों किस्में जुमला की ज़ात के एतबार से कहलाती है। सिफ़ात के एतबार से जुमला की 6 किस्में हैं। नंबर 1 मुबय्यना, नंबर 2 मुअल्लिला, नंबर 3 मुअतरिज़ा, नंबर 4 मुस्तानिफ़ा, नंबर 5 हालिया, नंबर 6 मातूफ़ा। मुबय्यना का मतलब होता है जो बयान करे, जो किसी चीज़ को बयान करे। मसलन अल कलिमतु अला सलासति अक़साम, इन कलमा 3 किस्मों पर है। अब कोई पूछ सकता है कि भाई 3 किस्में कौन सी हैं, बयान करो। तो बयान करने के लिए आप कहेंगे इस्मुन फ़ेलुन हरफ़ुन, हुआ इस्मुन व फ़ेलुन हरफ़ुन। ये जो आगे जुमला बन रहा है, ये जो बयान कर रहा है पहले जुमले को, उसको क्या कहते हैं, मुबय्यना। अच्छा जी, इसी तरह मुअल्लिला, मुअल्लिला का मतलब होता है इल्लत से है, इसका माना वजह, तो ये वजह बता रहा होता है। मसलन ला तसूमू फ़ी हाज़िल अय्याम, मत रोज़ रखो इन दिनों में, ये याम तशरीक़ के जो दिन है। अब वजह कोई पूछ सकता है क्यों ना रखें, वजह क्या है, तो आप आगे से हदीस में आ रहा है फ़इन्नहा अय्यामु अक्लिन व शुर्बिन व बियारिन, ये खाने पीने और जिमा के क्या हैं, दिन हैं। तो ये वजह बताई जा रही है। तो जो जुमला वजह बताने के लिए आया उसको क्या कहते हैं, जुमला मुअल्लिला, इल्लत वजह को कहते हैं। अच्छा जी, तीसरा आ गया मुअतरिज़ा। मुअतरिज़ा का मतलब होता है एक अलहदा सा जुमला, एक अलग से अलग थलग से कोई जुमला, बेजोड़ जुमला बज़ाहिर। तो मसलन ये आम तौर पर दुआ और बद्दुआ के लिए जो जुमला हम कलाम के दरमियान में इस्तेमाल करते हैं वो मुअतरिज़ा होता है। जैसे यहाँ पर मिसाल दी, क़ाल अबू हनीफ़ता रहिमहुल्लाहु ताला,
अन्नियत फ़िल वुज़ूइ लैसत बिशर्त। अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नीयत वज़ू में शर्त नहीं है। अब यहाँ पर देखें, असल तो मसला बयान करना था इमाम हनीफ़ा के यहाँ, लेकिन दरमियान में क्या कहा, रहमतुल्लाह अलैह ये दुआइया जुमला है, तो कभी बदुआइया भी हो सकता है। मसलन कोई कह सकता है कि अबू लहब लानहुल्लाह, अबू लहब पर अल्लाह की लानत हो, तो ये लानहुल्लाह जो जुमला है बदुआइया होगा। इसी तरह जो है मुस्तानिफ़ा का मतलब है जिससे नया कलाम शुरू हो, ये नया बिल्कुल शुरू से हो, या आप कोई कलाम शुरू कर रहे हैं, या नया सेंटेंस नया मजमून शुरू कर रहे हैं, कोई जुमला जो आप शुरू में ला रहे हैं किसी मजमून के या किसी बास के, उस जुमले को क्या कहते हैं, मुस्तानिफ़ा। मसलन नहू की किताब आप शुरू करते हैं तो आप शुरू में कहते हैं अल कलिमतु अला सलासति अक़साम, कलमा कितनी किस्मों पर है, 3 पर। अब ये देखें, कल इससे आप किताब को शुरू कर रहे हैं, मजमून को शुरू कर रहे हैं, तो जिस जुमले से मजमून शुरू हुआ उसको क्या कहते हैं, मुस्तानिफ़ा। हालिया जो हाल वाक़या होता है पहले किसी चीज़ से, मसलन जानी ज़ैदुन, आया मेरे पास ज़ैद, वहुवा राकिबुन, इस हाल में आया कि वह सवार था। अब ये वहुवा राकिबुन हालिया है, हाल बयान कर रहे हैं किसका, ज़ैद का, कि ज़ैद आते वक्त क्या था, सवार था। इसी तरह मातूफ़ा वह जुमला है जो जुमले पर आत्फ़ हो, मसलन जानी ज़ैदुन, आया मेरे पास ज़ैद, व ज़हब आमरुन, और गया अमर। अब ये दोनों अलग अलग जुमले हैं, जा ज़ैदुन अलग जुमला है और ज़हब आमरुन अलग है, लेकिन दरमियान में वाऊ जो आई है इसने दोनों जुमलों को मातूफ़ अलैह बना दिया है। पहले को मातूफ़ अलैह बना दी और दूसरे को क्या बना दिए, मातूफ़, तो इसलिए इसको मातूफ़ा कहते हैं। आगे अलामात इसम, इसम की अलामात, फ़ेल की अलामात, हरफ की। इसम की अलामात यहाँ पर इन्होंने तकरीबन 11 बयान की हैं। नंबर 1 जो बयान की है वो है, यानी इनसे आप पहचानेंगे कि ये इसम है या फ़ेल है, अलिफ लाम शुरू में आ जाए, जैसे अर रजुलु, ये अलिफ लाम शुरू में जो आया बता रहा है रजुल क्या है, इसम है। हरफ जर शुरू में आ जाए, जैसे बिज़ईदन, हरफ जर फ़ेल पर नहीं आता, इसम पर आते हैं। तनवीन आ जाता है आखिर में, तनवीन भी बताती है ज़बर दो ज़ेर दो पेश के, ये इसम है। ज़ईदान दिन दोन। अच्छा, मुस्नद इलैह होना, मुस्नद इलैह सिर्फ इसम होता है, फ़ेल मुस्नद होता है, मुस्नद इलैह नहीं हो सकता। इसम मुस्नद भी हो सकता है, मुस्नद इलैह भी हो सकता है। हरफ ना मुस्नद होता है ना मुस्नद इलैह, पीछे गुजरा है। अच्छा, जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, अब देखें ज़ैदुन भी इसम है, क़ाइमुन भी क्या है, इसम है, ज़ैद खड़ा है। अब ज़ैदुन मुस्नद इलैह है, मुब्तदा है, मुब्तदा क्या होता है, मुस्नद इलैह, और क़ाइमुन उसकी क्या है, खबर है, और खबर क्या होती है, मुस्नद, दोनों इसम है। मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ भी हमेशा कौन होता है, इसम होता है, फ़ेल मुज़ाफ़ नहीं होता बराह रास्त। अच्छा, इसी तरह जो है मुसग़्ग़र, तस्ग़ीर जो निकाली जाती है वो भी इसम की निकाली जाती है, फ़ेल की तस्ग़ीर नहीं होती। तस्ग़ीर के बारे में आगे आपने तफसील से भी पढ़ा है, किसी चीज़ की हक़ारत या शफ़क़त के लिए उसको छोटा किया जाए। इसी तरह मंसूब निस्बत देना, बगदादीयुन बगदाद वाला, हिंदीयुन हिंद वाला, तो ये आखिर में या मुशद्दद लगती है, वाले का माना पैदा करती है। इसी तरह तस्निया किसका आता है जी, इसम का, फ़ेल का नहीं आता। इसी तरह जमा भी किसका आता है, इसम का आता है। तस्निया जमा किसका आता है, इसम का आता है, फ़ेल का नहीं आता। मौसूफ़ हमेशा कौन बनता है, इसम बनता है, फिर मौसूफ़ नहीं बनता। ताए मुतहर्रिका यानी ता गोल वाली, मुदव्वरा गोल ता जो है किसके आखिर में आती है, इसम के, वरना लंबी ता मुतव्वला जो होती है वो तो फ़ेल के आखिर में भी आती है, जैसे ज़ोराबत, उसके आखिर में ता लगी हुई है, वो लंबी ता है। फिर एक सवाल हुआ था कि देखें फ़ेल भी तो तस्नीया जमा होता है, ज़राबा ज़राबा ज़राबू, तो हमने बताया था कि ज़राबा में फ़ेल नहीं जमा हो रहा, तस्नीया जमा हो रहा, फ़ेल तो वाहिद है, आगे जो ज़मीरें लग रही हैं वो तस्नीया जमा कर रही हैं, तो ज़मीरें जो होती हैं वो क्या होती हैं, इसम होती हैं, तो हमने कहा इसम तस्नीया जमा होता है, फ़ेल नहीं होता। और माने से भी ये पता चलता है, क्योंकि ज़राबा का माना है मारा उस एक आदमी ने, ज़राबा मारा उन 2 मर्दों ने, ये नहीं है कि मारा 2 मारे मारी उन 2 ने, ऐसे तो नहीं है, मारा उन 2 मर्दों ने, उन 2 मर्द, ये तो इसम है। अच्छा, इसी तरह अलामात फ़ेल की अलामात 8 हैं। क़द शुरू में आता है, क़द किसके शुरू में आता है, फ़ेल के, इसम के शुरू में नहीं आता। क़द ज़राबा, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सीन शुरू में किसके आता है, फ़ेल के, सयज़रिबु। सौफ़ा किसके शुरू में आता है, फ़ेल के, सौफ़ यज़रिबु। दोनों का माना है करीब है कि मारेगा, करीब है कि मारेगा। मैंने बताया था सीन में ज़्यादा क़ुर्बत होती है, करीब होता है, और सौफ़ा में थोड़ा सा बहुत भी होता है, यानी ज़रा आगे जाके। और हरफ़ जाज़िम लम्मा लम, ये किसके ऊपर दाखिल होते हैं, फ़ेल के ऊपर, फ़ेल मुज़ारे पर, इसम पर नहीं आते। ज़मीर मुत्तसिल जो लगती है, ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना, ये किसके आखिर में लगती है, फ़ेल की। आखिर में ता साकिन लगती है, कौन सी ता भाई, ता मुतव्वला लंबी ता, मैंने अभी बताया था, ये फ़ेल के आखिर में लगती है। और फिर इसम के आखिर में क्या लगती है, मुदव्वरा दायरे वाली गोल ता,
اچھا امر جیسے اضرب مار تو، نہیں جیسے لا تضرب مت مار تو. اچھا علامات حرف کیا ہیں جو ان دونوں کے علاوہ پائے جائیں وہ سارے کیا ہیں؟ حرف کی علامتیں ہیں. اچھا یہ حرف جو ہوتا ہے یہ خود اپنا معنی پورا نہیں دیتا لیکن اسم فعل کے ساتھ مل کر معنی پورا کرتا ہے. اب یہ اسم فعل کے ساتھ مل کر جملے میں کام آتا ہے. اب جملے جو بناتا ہے تو یہ 3 قسم کے جملے بناتا ہے. نمبر 1 2 اسموں کو ملا کر، نمبر 1 ایک اسم اور فعل کو ملا کر، نمبر 3 2 فعلوں کے درمیان میں یعنی 2 جملوں کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے. 2 اسموں کے درمیان جیسے زید فی الدار، زید بھی اسم دار بھی اسم، دونوں کے درمیان بنا اور مبتدا خبر کی ترکیب بنا دی اس نے. اسی طرح کتبت بالقلمی، لکھا میں نے قلم کے ساتھ. کتب فعل، تو اس میں ضمیر فاعل، بالقلمی با جار حرف جر اور القلم کیا ہے؟ اسم ہے، مجرور ہے. تو یہ دیکھیں یہاں پر 2 اسم ہیں ایک فعل ہے تو حرف نے آ کے ان کو جملہ بنا کے دے دیا. اور یا 2 فعلوں کے درمیان یعنی 2 جملوں کے درمیان آتا ہے جیسے اریدو میں ارادہ کرتا ہوں، انصلی یہ کہ میں کیا کروں؟ نماز پڑھوں. اب ان حرف ہے، اس نے آ کے اریدو فعل کو جملے کو اور اصلی جملے کو آپس میں ملایا اس نے اور جملہ بنایا. تو گویا یہ 2 اسموں کو ملاتا ہے، ایک اسم فعل کو ملاتا ہے اور 2 جملوں کو 2 فعلوں کو ملاتا ہے. اچھا جی اسی طرح مورب اور مبنی. مورب اور مبنی کو جب ہم دیکھتے ہیں مورب آخر سے بدلتا ہے اور مبنی آخر سے بدلتا نہیں ہے. مورب آخر سے بدلتا ہے. مورب جب آخر سے بدلتا ہے تو بدلنے کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں آخر میں جو اعراب آتا ہے اس اعراب کی 2 قسمیں ہیں، یا اعراب حرکت والا ہوگا زبر زیر پیش، یا اعراب بالحرف ہوگا جیسے الف واو یا. یہ 2 قسم کے اعراب ہوتے ہیں. پھر یہ جو اعراب آتا ہے آخر میں تو اس اعتبار سے جو زیدن لے لیں مثلا، تو زیدن کی جو دال ہے یہ محل اعراب ہے. محل اعراب کا مطلب اعراب کی جگہ ہے. یہاں اعراب آیا ہے نا محل اعراب، اور اعراب کون ہے؟ دن 2 زبر، وہ اعراب ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی اسی طرح مبنی. مبنی کون سا ہوتا ہے؟ مبنی جو ہوتا ہے وہ ہے کہ جس کے آخری حرف جو ہمیشہ اسی طرح برقرار رہتے ہیں اور تبدیل نہیں ہوتا، تبدیلی کو قبول نہیں کرتا. جیسے جا ہاذا، رأیت ہاذا، مررت بہذا. اب دیکھیں جا ہاذا میں پیش آنی چاہیے تھی، نہیں آئی. رأیت ہاذا میں زبر آنی چاہیے تھی، نہیں آئی. مررت بہذا میں زیر آنی چاہیے تھی، نہیں آئی. تینوں صورتوں میں ہاذا ایک طرح رہا ہے، نہ زبر قبول کی، نہ زیر، نہ پیش. تو اس کو کہتے ہیں مبنی. اچھا جی تو بہرحال یہ تو ہو گیا مورب مبنی. باقی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم فعل حرف کے اندر اگر آپ مبنی تلاش کرنا چاہیں تو یاد رکھیں حروف تو سارے مبنی ہیں، یہ آسان ہو گیا. اور رہ گیا فعل، تو فعل میں صرف ماضی مبنی ہے مکمل، اور مضارع میں صرف 2 صیغے مبنی ہیں، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر، یضربنا، تضربنا. ٹھیک ہے. اور باقی 12 صیغے مضارع کے کیا ہوتے ہیں؟ مورب. ہاں اگر ان کو مبنی بنانا ہو تو ان کے آخر میں کیا لگاتے ہیں؟ نون ثقیلہ خفیفہ. تو وہ بھی سارا مضارع کیا بن جاتا ہے؟ مبنی بن جاتا ہے. اور امر حاضر معروف صرف 6 صیغے جو ہوتے ہیں نا، افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، یا افعل، افعلا، افعلو، جو بھی پڑھیں ان کو، یا افعل، افعلا، افعل، جو بھی پڑھیں ان کو. تینوں طریقوں سے یہ 6 صیغے کیا ہوتے ہیں؟ امر کے مبنی ہوتے ہیں. اچھا جی یہ تو ہو گئے فعل کے اندر مبنی، یعنی ماضی ساری مبنی، مضارع میں صرف 2 صیغے جمع مؤنث کے مبنی. سب کو بنانا چاہیں تو آخر میں کیا لگائیں؟ نون ثقیلہ یا نون خفیفہ. اور امر میں صرف 6 صیغے امر حاضر معروف کے وہ مبنی، باقی سب فعل کیا ہوتے ہیں؟ معرب. اسم کی طرف آئیں. اسم متمکن جو اعراب کو جگہ دے اس کی 16 قسمیں ہیں، وہ معرب ہوتا ہے. اس میں غیر متمکن جو اعراب کو جگہ نہ دے اس کو مشابہ مبنی بھی کہتے ہیں، اور اس کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں آپ نے؟ 8. اچھا مبنی کی 2 قسمیں ہیں، مشابہ مبنی، مبنی اصل. مبنی اصل کا مطلب یہ ہے کہ ذات کے اعتبار سے مبنی ہے. مبنی مشابہ کا مطلب ہے وہ کسی مبنی اصل سے مشابہت کی وجہ سے مبنی ہو گیا ہے. تو مبنی اصل صرف 4 چیزیں ہیں. کون کون سی 4 چیزیں ہیں؟ تمام حروف، فعل ماضی مکمل، امر حاضر معروف کے 6 صیغے، اور جملہ. مشابہ مبنی جو ہیں وہ 8 ہیں. کون سے ہیں؟ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں جو آگے انشاءاللہ
आ रही हैं। अच्छा, इसमें मुतमक्किन मोरब होता है मैंने कहा, और उसकी कितनी किस्में हैं? 16। लेकिन इसमें मुतमक्किन कब मोरब होता है? जब ये तरकीब में एराब में वाक़ हो जाए। अगर तरकीब में वाक़ ना हो, अलग थलग से हो, मुफरद हो, तो ऐसी सूरत में मबनी बर सुकून होता है। फिर क्या होता है? मबनी बर सुकून। जैसे ज़ैदुन, ऐसे तो है तो मोरब है। जब आप कहेंगे जा ज़ैदुन, राइतु ज़ैदन, मररतु बिज़ैदिन, लेकिन जब आप वैसे कहेंगे ज़ैद, तरकीब में नहीं लाएंगे, तो ये क्या होगा? मबनी बर सुकून, फिर मोरब नहीं होगा। मबनी बर सुकून यानी आप सुकून पढ़ रहे हैं, ज़ैद। अच्छा, ये तो हो गया इस लिहाज। अब मुशाबहत 4 किस्म की बताई जाती है, इस किताब में बताई गई है। मुशाबहत के मशहूर 4 तरीके हैं। नंबर 1 ये है कि मबनी असल के साथ माने में मुशाबहत हो। जैसे इन्होंने बताया ना कि इस्तिफ़हाम का माना, पूछने का माना आईना में पाया जाता है। तो ये आईना में पूछने का माना पाया जाता है, तो पूछने का माना हमज़ा इस्तिफ़हाम में भी है। हमज़ा इस्तिफ़हाम हरफ है, और हरफ क्या है? मबनी असल है। तो मबनी असल के साथ इसकी मुशाबहत हो गई। इसको कहते हैं मुशाबहत मानवी। और एक मुशाबहत दूसरी होती है जिसको मोहताजी कहते हैं, एहतियाजी कहते हैं। जिस तरह मबनी असल मोहताज होता है, तो किसी इसम में मोहताजी पाई जाए तो हम उसके साथ उसकी मुशाबहत कर लेते हैं। जैसे अस्माए मौसूला, ये हर्फ को देखें, हर्फ मोहताज होता है अपना माना पूरा समझाने में इसम और फ़ेल की तरफ, तो वो हर्फ क्या है? मबनी असल। अब उधर से इसके साथ मोहताजी में कौन शरीक हो रहा है उसकी तरह? अस्माए मौसूला और अस्माए इशारा। अस्माए मौसूला किसके मोहताज होते हैं? सिला के। और अस्माए इशारा किसके मोहताज होते हैं? मुशारुन इलैह के। तो ये मोहताज होने में अस्माए मौसूला और अस्माए इशारा किसके साथ मुशाबे हो गए? हरफ के साथ, क्योंकि हरफ अपना माना समझाने में मोहताज किसकी तरफ होता है? इसम और फेल की तरफ, और हरफ मबनी असल है। इसी तरह नंबर 3, इसमें गैर मुतमक्किन 3 हरूफ से कम हो तो वो भी किस में चला जाता है? उसमें मुशाबहत की वजह से, क्योंकि 3 हरफ से कम यानी 2 हरफ या 1 हरफ ये आमतौर पर मबनी के होते हैं। जैसे मन, जा, ये अब इसकी मुशाबहत हो गई हरफ के साथ। या कोई हरफ उस किस्सा ऐसा हो कि जो किसी हरफ को छुपा रहा हो। जैसे आपने अभी पढ़ा था पीछे मुरक्कब बिनाई में, अहद आशर असल में क्या था? अहदों व आशरोन। तो वाऊ छुपा के, वाऊ हरफ था, उसको छुपाने की वजह से अहदों आशरोन दोनों मोरब से क्या बन गए? मबनी बन गए, मबनी असल हो गए। अच्छा जी, मबनी बन गए, तो ये उसमें चले गए। मुरक्कब बिनाई में गैर मुतमक्किन की किस्म बन गए, मुशाबे मबनी हो गए। अच्छा जी, अब इसमें गैर मुतमक्किन की 8 अक़साम आपके सामने बयान की जा रही हैं कि वो 8 अक़साम कौन सी हैं। 8 अक़साम में से पहली किस्म है मुज़मरात, दूसरी है अस्माए मौसूलात, तीसरी है अस्माए इशारात, चौथी है अस्माए अफ़ाल, और 5वीं है अस्माए अस्वात, छठी है अस्माए ज़ुरूफ़, और 7वीं है अस्माए किनायात, और 8वीं है मुरक्कब बिनाई। मुज़मरात जो पहली है उसको ज़मीर भी कहते हैं। मुज़मर की जमा मुज़मरात आती है, और ज़मीर की जमा ज़मायरिया की चीज़ है, यानी छुपी हुई चीज़। तो ज़मीर ऐसी चीज़ होती है जो किसी मुखातब या गायब या मुतकल्लिम की नुमाइंदगी करे। ठीक है? वो, तू, मैं, वो गायब, तू हाजिर, मैं मुतकल्लिम, हम मुतकल्लिम। अच्छा, तो ये इस तरह की ज़मीरें। अब ये ज़मीर 5 किस्म पर है, और हर किस्म में 14 ज़मीरें आती हैं। पहली किस्म है मरफू मुत्तसिल, दूसरी है मरफू मुनफसिल, तीसरी है मंसूब मुत्तसिल, चौथी है मंसूब मुनफसिल, और 5वीं है मजरूर मुत्तसिल। तो ये मरफू इसकी 2 बना लें, मुत्तसिल मुनफसिल। मंसूब 2 बना लें, मुत्तसिल मुनफसिल। और मजरूर की एक ही, कौन सी? मुत्तसिल। अच्छा, मरफू मुत्तसिल जो है, मरफू का मतलब जो रफ़ा जिसको दिए जा रहा हो, जो रफ़ा की हालत में आई हो, रफ़ी की हालत में। मसलन मरफूआत वैसे 8 हैं, उन 8 में से किसी जगह में आई हो। मसलन फ़ाइल ले लें, फ़ाइल मरफू होता है, तो जो ज़मीर फ़ाइल बनती है उसको क्या कहते हैं? मरफू। और मुत्तसिल इसलिए कि वो मिली होती है किसके साथ? फ़ेल के साथ। मिसाल के तौर पर आप पढ़ें, ज़रबता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, ये जो आखिर में आप पढ़ते हैं, ये ज़मीरें साथ जुड़ी हुई भी हैं फ़ेल के, और फ़ाइल भी बनती हैं। तो फ़ाइल मरफू भी होता है, तो इसलिए मरफू हो गई, और मुत्तसिल फ़ेल से जुड़ी हुई हैं। मुनफसिल का मतलब ये है कि फ़ेल से जुदा होती हैं। फ़ेल से क्या होती हैं? जुदा होती हैं, फ़ेल के साथ नहीं होती।
تو ये आम तौर पर मुब्तदा ख़बर बनती हैं। क्या बनती हैं? मुब्तदा ख़बर। और पहली वाली कौन सी क्या बनती थी? फ़ाइल मरफ़ू मुत्तसिल। और क्या बनती हैं? मुब्तदा। मसलन अना, नहनु, अंता, अंतुमा, अंतुमा, देखें ये बिल्कुल अलग से हैं। तो तरकीब में मुब्तदा ख़बर भी क्या होते हैं? मरफ़ू। तो इसलिए मरफ़ू का मुनफ़सिल क्यों कहा? कि फ़ेल के साथ मिले हुए नहीं है। अच्छा, आगे है ज़मीर मंसूब मुत्तसिल। मंसूब मुत्तसिल जो है ये मफ़ूल बनती है, मफ़ूल। और कभी इसम भी बनती हैं। हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल का इसम मंसूब होता है। इन्नहु, इन्नहुमा, इन्नहुम। तो आम तौर पर ये फ़ेल की मिसाल दी है, मफ़ूल बनती हैं। ज़रा बनी, ज़रबा फ़ेल, नून विक़ाया या ज़मीर मफ़ूल बिही। तो ये उस लिहाज से होगी। अच्छा, इसी तरह मफ़ूल भी बनती है। इसी तरह ज़मीर मंसूब मुनफ़सिल, तो ये मंसूब मुनफ़सिल जो है ये भी क्या बनती है? मफ़ूल बनती हैं। और ये मफ़ूल मुक़द्दम बनती हैं आम तौर पर, जैसे इय्याका नअबुदु, इय्याका मफ़ूल बिही मुक़द्दम है। और आगे है ज़मीर मजरूर। ज़मीर मजरूर जो है इसकी ये भी 14 हैं। और इसकी दो तरह की तरीके होते हैं। एक तो ये है कि शुरू में हर्फ़ जर आए, जैसे ली, लना, लका, लाम हर्फ़ जर लगाया हुआ है हमने, या शुरू में इसम आए जैसे दारी, दार इसम है, दारी, दारूना। तो ये 14 ज़मीरें इसकी भी बन जाती हैं। इसके बाद जो है आगे एक ज़मीर क़िस्सा है, एक ज़मीर शान है। ज़मीर क़िस्सा ये वो ज़मीर होती है जिसके पीछे मर्जा नहीं होता, आम तौर पर बग़ैर मर्जे की आती है। और ये मुज़क्कर के लिए आए तो उसको ज़मीर शान कहते हैं, अगर मुअन्नस के लिए आए तो उसको ज़मीर क़िस्सा कहते हैं। जैसे इन्नहु ज़ैदुन क़ाइमुन और इन्नहा ज़ैनबु क़ाइमतुन। अच्छा, आगे अस्माए मौसूला दूसरी किस्म है। अस्माए मौसूला में अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ैनी और अल्लज़ीना। अल्लज़ी वाहिद मुज़क्कर के लिए, अल्लज़ानी तस्नीया मुअन्नस के लिए, मुज़क्कर के लिए, और अल्लज़ैनी भी तस्नीया मुज़क्कर के लिए, लेकिन हालत नस्बी जरी का फ़र्क है। अल्लज़ानी हालत रफ़ी है, अल्लज़ैनी हालत नस्बी जरी है। अल्लज़ीना ये जमा मुज़क्कर के लिए, अल्लती वाहिद मुअन्नस के लिए, अल्लतानी, अल्लतैनी जमा तस्नीया मुअन्नस के लिए हैं हालत रफ़ी और नस्बी जरी के अतबार से। अल्लाती, अल्लवाती और अल्लाई ये जमा मुअन्नस के लिए हैं। और माँ और मन, ये माँ गैर ज़वलकुल के लिए इस्तेमाल होता है और मन ज़वलकुल के लिए इस्तेमाल होता है। अयुन, अयतुन ये भी इस्तेमाल होते हैं, जो और कौन के माने में इस्तेमाल होते हैं। और ये चंद चीज़ें आपके सामने। इसी तरह अलिफ लाम जो होता है, जो इसमें फ़ाइल इसमें मफ़ूल पर आ जाए, वो भी अल्लज़ी के माने में इस्तेमाल होता है। इसमें फ़ाइल इसमें मफ़ूल पर आ जाए। और इसी तरह ज़ू बनी तय की लुग़त में वो भी किस माने में इस्तेमाल होता है? इसमें मौसूल के माने में इस्तेमाल होता है। अयुन, अयतुन ये आपको बताया था बग़ैर इज़ाफ़त के इस्तेमाल नहीं होते, और इनके मोरब और मबनी होने की हालतें भी हैं इस लिहाज से। अच्छा, फिर इसी तरह जो है आगे इसमें मौसूल जो होता है ये पूरा जुमला नहीं होता, बल्कि सिले से मिलकर पूरा जुमला बनता है, पीछे जाता है। और जब जो है सिला जुमला ख़बरिया हो तो फिर ऐसी सूरत में उसमें कोई ज़मीर होती है जो पीछे की तरफ लौटती है। और इसी तरह जो है आगे इसमें इशारा है। इसमें इशारा दो किस्म का है, इसमें इशारा करीब है, इसमें इशारा बाईद है। तो इसमें इशारा करीब और बाईद, करीब में हादा, हादानी और हादैनी, हादही, हातानी, हातैनी, हाउलाई ये आते हैं। और हादा वाहिद के लिए, हादानी, हादैनी मुज़क्कर के लिए, तस्निया के लिए, हादही मुअन्नस के लिए, हातानी, हातैनी मुअन्नस तस्निया के लिए, और हाउलाई ये सब के लिए आता है, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए आता है। तो ये जो याद रखिए, इसमें मौसूल और इसमें इशारा में जो तस्निया हैं ये मोरब होते हैं, लेकिन ये वाहिद और जमा की जो सूरतें हैं ये क्या होती हैं? मबनी होती हैं। ज़ालिका, ज़ानिका इन दोनों में से फ़र्क है। वो नहीं, ज़ालिका वो एक मर्द, ज़ानिका दो मर्द, ज़ानिका ज़ैनिका, तिलका वो एक औरत, तानिका तैनिका वो दो औरतें, और उलाइका वो सब मर्द और सब औरतें। इसी तरह अस्माए अफ़ाल, अस्माए अफ़ाल में अगर हम देखते हैं तो अस्माए अफ़ाल में वो इसम वो चीज़ें जो शक्ल सूरत में तो इसम है, लेकिन माना किसका दे रहे हैं? फ़ेल का दे रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं? इसमें फ़ेल। और ये मैंने बताया था आपको कि इनकी दो सूरतें इस्तेमाल करने की होती हैं, अमर हाज़िर और माजी। अमर हाज़िर में इसकी चंद मिसालें हैं। रुवैदा, रुवैदा की शक्ल इसम वाली है लेकिन माना फ़ेल वाला है। रुवैदा का माना है अमहिल, इसको रुवैदा का माना यहाँ पर है, यहाँ पर कि रुवैदा और बलहा और हय्या हाल और हलुम्मा इनके अलई का हाजा,
اب یہ شکل سب کی اسم والی ہے لیکن معنی ان میں کیا ہے؟ فعل والے ہیں. رویدہ اور بلہا، دا چھوڑ دو، دا چھوڑ دو، حیا حل آ جاؤ متوجہ ہو جاؤ، حلما آؤ، دون کا لے خود کے معنی میں، علیہ کا لازم پکڑو، ہاں پکڑو. تو یہ شکل اسم والی اور فعل کے معنی کیا ہے؟ فعل والا ہے. اور فعل کون سا؟ امر حاضر معروف. اور ادھر سے ماضی کی صورتیں کیا ہیں؟ ہئی ہاتھا بمانے باؤدا. ہئی ہاتھا کی شکل اسم والی ہے لیکن اس میں فعل دور ہوا ماضی والا معنی پایا جاتا ہے، فعل ماضی والا. شتانہ اسم ہے لیکن اس میں ماضی والا معنی پایا جاتا ہے، افترقہ جدا ہوا. سرعانہ سروا سریا، تو یہ فعل شکل اسم میں ہے لیکن فعل معنی جو ہے فعل والا پایا جاتا ہے. اسماء اصوات جس میں کوئی آوازیں ہوتی ہیں، اور میں نے کہا کسی کی چیز کی آواز نقل کی جاتی ہے، کسی چیز کی آواز نقل کی جاتی ہے اس میں. اور اس میں نے 3 طرح آپ کو چیزیں بتائی تھیں. کسی کیفیت کا اندر کا اظہار اس کو کسی آواز سے نقل کیا جاتا ہے، یا کسی چیز کی آواز نکالی جاتی ہے. تو یہ اسماء اصوات میں تھے. جیسے اوہ اوہ کھانسی کی آواز ہے، یہ خود بخود پیدا ہوتی ہے جب انسان کو کھانسی آتی ہے. اف اف یہ بھی درد اور کرب کی آواز ہے، انسان فطری طور پر یہ آواز نکالتا ہے. بخا خوشی کو ظاہر کرنے کے لیے ایک آواز ہوتی ہے. نخا اونٹ کو بٹھانے کے لیے مقصد حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے. غاقہ یہ کسی یعنی کوے کی آواز یا کسی پرندے کی آواز نقل کرنے کو بھی اسماء اصوات میں لاتے ہیں. اسماء ظروف میں پھر آگے چند چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں.